हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया कहानी के साथ आपके सामने। अभिनव नाम का एक लड़का रहता है। वेरी फास्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, एक्टिव एंड हेल्दी पर्सन। तो लाइफ अपना लाइफ लीड करते रहता है। इतने में उनको एक फ्रेंड का परिचय होता है एंड हर नेम इज स्नेहा। स्नेहा इज ऑल्सो इक्वली इंटेलिजेंट, फास्ट, एवरीथिंग अच्छे से रहता है। एंड स्नेहा हेल्प्स अभिनव इन हिज एग्जामिनेशंस। कुछ एग्जाम पेपर्स चाहिए तो उसके लिए हेल्प करती है। क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, ऐसा कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हेल्प करते रहती है स्नेहा। एंड अभिनव वो यूज करते हुए अच्छे से पढ़ाई करते रहता है। एक बार क्या होता है, अभिनव को एक दूसरे शहर में मीटिंग को जाना होता है। मीटिंग को जाना है मगर बुकिंग कैसा करना है, वो दूर है शहर, कैसे जाना क्या नहीं पता। तो स्नेहा बोलती है आई नो एवरीथिंग, आई विल हेल्प यू आउट। तो वहाँ पे क्या करती है, टिकट्स बुक करते हैं जाने के लिए। अभी दोनों मिलके जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ रहने के लिए लेट हो जाता है। खाने के लिए कहाँ देखते रहते हैं तो खाने के लिए भी कुछ तो अरेंजमेंट कर देती है। स्नेहा को कॉन्टैक्ट्स रहते हैं तो अरेंज करवा देती है। वहाँ से फिर रहने के लिए एक होटल में रूम बुकिंग भी हो जाता है। फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना होता है उनको। अर्ली मॉर्निंग उठ के जाने के लिए भी स्नेहा हेल्प करती है अभिनव को। उसके बाद में वहां पहुंचने के लिए भी रास्ता नहीं पता रहता है तो रास्ता भी बता देती है स्नेहा। फाइनली दे गो टू मीटिंग। मीटिंग अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद में वापस आते समय थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लेते हैं अच्छे आराम से। द मीटिंग वाज सक्सेसफुल। अभी तक अच्छा है। एंड वेन एवर अभिनव को कुछ मतलब मूड ऑफ हो गया, डल फील हो गया, तो स्नेहा अच्छे अच्छे कहानी सुनाती है, गाने गा के सुनाती है, डांस करके बताती है। वैसे ही कुछ तो मूवीज बताती है, सब रहता है। सो अभी अभिनव बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाता है स्नेहा को, बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाता है। मतलब बिना स्नेहा के एडिक्ट अभिनव नहीं रह सकता। तो इतने में स्नेहा भी हर एटीट्यूड स्लोली स्टार्ट चेंजिंग। क्या करती है, ये शॉपिंग करेंगे, ये खरीदो, वहां पे घूमने जाएंगे, यहाँ पे टिकट रेट कम हो गया, यहाँ पे चलो, वहां पे चलो, कुछ तो बोलते रहती है। एंड कॉल्स एंड चैटिंग बढ़ जाता है। कॉल्स एंड चैटिंग स्नेहा। अभी अभिनव एक पर्सन है तो स्नेहा सेलफोन है। यस, सेलफोन ऑक्यूपाई कर दिया है अभिनव को। अभिनव इतना ज्यादा डिपेंड हो गया सेलफोन की, बिना सेलफोन के नहीं रह सकता। रिसेंटली आई हैव रिसेंटली सीन एन एग्जांपल। मैं एक प्रिंट आउट लेने के लिए गया एक शॉप को, इंटरनेट सेंटर को, कैफे को गया था। जाने के बाद में वहां पे क्या हो गया, 7 प्रिंट आउट्स लिया। एक प्रिंट आउट का कॉस्ट 2 रुपीज था। एंड वो लड़का सेलफोन निकाल के 2 into 7 कितना, 14 बोल के सर्च कर रहा था। मतलब ही वॉज फाइंडिंग, कैलकुलेटर ओपन करके देख रहा था। दिस इज अ सिचुएशन, इतना ज्यादा डिपेंड हो गए एंड वी आर नॉट यूजिंग अवर ब्रेन। एवरीवन एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो अभी ठीक है, हम एडिक्ट हो गए, यहाँ से कैसे बाहर पड़े। तो एक सिंपल लॉजिक रखिए कि आप सोने से 1 घंटे पहले फोन मत यूज कीजिए और उठने के 1 घंटे के बाद भी फोन यूज मत कीजिए। वैसे करने के बाद में, वैसे करते हैं तो हमारा लाइफ इजी होता है। उसके साथ साथ ऊपर से जो नोटिफिकेशन आके हमें हर बार डिस्टर्ब करता है, हमें कुछ देखना नहीं आता है, खरीदना नहीं होता है, कुछ करना नहीं होता है, फिर भी वो नोटिफिकेशन बार बार आने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है और हम वो खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो इसीलिए ये नहीं होने के लिए क्या करना है, ऊपर से नोटिफिकेशन ड्रैग करना है, उसको प्रेस कीजिए, वहां पे नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन आता है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो सेलफोन दूर रखिए। और यू मेंटेन ई फास्टिंग, ई उपवास कीजिए। ई उपवास का मतलब ये है कि अवॉइड यूजिंग फोन फॉर 4 to 5 hours कंटिन्यूअसली, और 6 hours। अगर छुट्टी पे है, ऑफिस नहीं जाना है, तो सेलफोन बाजू रखिए। यू कैन रीड बुक्स, यू कैन डू सम हाउस होल्ड वर्क। कुछ गार्डनिंग का रह गया, बहुत सारे दिन से पेंडिंग रह गया, ये कुछ भी काम है, ये कुछ भी काम कर सकते हैं हम। मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इफ यू ऑब्जर्व, देर इज वन ऑप्शन इन आवर सेटिंग्स, एंड्रॉइड फोन में तो ये रहता है पेरेंटल वेल बीइंग, ऐसे रहता है। वो ऑप्शन ओपन करके देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज। एंड रिसेंटली एक सर्वे में भी आया है कि इंडियंस एवरेज टाइम ऑफ यूजिंग सेलफोन इज 5 to 6 hours। 5 to 6 hours of our precious time we are using for अनवांटेड एक्टिविटीज। यस, थोड़े लोग सेलफोन को इफेक्टिवली यूज करते हैं, हम भी वो इफेक्टिव यूज करने वाले में रहना चाहिए। अच्छे से टाइमर लगाओ, नोट्स बनाओ, नहीं तो रिमाइंडर्स लगा के ऐसे कुछ काम कर सकते हैं, मगर मिसयूज नहीं। दिन भर यूट्यूब देखते बैठना, या दिन भर टिकटॉक, दिन भर इंस्टाग्राम, दिन भर फेसबुक, दिन भर व्हाट्सएप, ऐसे ऐसे करने में दैट इज अनप्रोडक्टिव यूज। सो इसके लिए ऊपर से मैं जो अभी बोला, ऊपर से क्या टर्न ऑफ कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और ई उपवास या ई फास्टिंग कर सकते हैं वीकली वंस।
reduce your screen time. 1 or 2 hours per day is more than enough. And उसके साथ साथ घर में ऐसे एक जोन क्रिएट करके रखिए, नो मोबाइल जोन करके कीजिए. वहां पे आप जाते समय, लाइक बेडरूम हो गया, वहां पे आप जाते समय सेल फोन इज नॉट अलाउड इन दैट रूम. यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ पीस. बुक पढ़ सकते हैं आप, बुक पढ़ सकते हैं. ये एक कहावत रहता है कि डाउट रहता है, एक आदमी दूसरे आदमी को पूछता है कि हम सेलफोन यूज करते इसीलिए नींद नहीं आता है, या नींद नहीं आता है इसीलिए हम सेलफोन यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है. माय आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज यू आर यूजिंग सेलफोन इसीलिए नींद नहीं आ रहा है. वो जो ब्लू रेस निकलते हैं स्क्रीन में से, दैट विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप. तो इसीलिए हमें तो एक आदत ही है, बुक पकड़ते नींद आता है, तो रात में सोते समय बुक पकड़ लो ना, आराम से नींद आ जाता है, यू कैन हैप्पीली स्लीप. सो दीज आर दी सम टिप्स. रिमेंबर वन पॉइंट, आप सेलफोन यूज कीजिए मगर डोंट गेट यूज्ड बाय दैट सेलफोन. You should use your cell phone. You should be master of your cell phone, not slave of it. Okay? आप जब चाहे तभी कीजिए, आप जब नहीं चाहे तब मत कीजिए. ओके ये कंट्रोल रहना चाहिए सेल फोन के ऊपर या किसी और चीज में. जिंदगी में अपने आप पे कंट्रोल रहना चाहिए, कोई और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लेना चाहिए. सो ऑल द बेस्ट. आप मैनेज कीजिए सेल फोन या किसी और गैजेट को. सेल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लैपटॉप हो गया, और कुछ भी गैजेट. सो केयरफुली यूज कीजिए और लीड ए हैप्पी लाइफ. थैंक यू वेरी मच.